अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अशरफ सोहेल यूट्यूब चैनल में बहुत ही एक हसास से मौजू पर बात करने जा रहा हूँ। हमारे दोस्त हैं, लाहौर प्रेस क्लब के नायब सदर हैं जनाब अमजद उस्मानी साहब। बड़ा अच्छा लिखते हैं, तहरीर उनकी बड़ी खूबसूरत होती है और गाहे वो जब मौका उन्हें मिलता है तो वो कुछ ना कुछ लिखते हैं और दोस्तों को अपना लिखा हुआ शेयर करते हैं। ये 2 दिन पहले उन्होंने मुझे एक छोटा सा एक पीस ऑफ राइटिंग जो है उसको शेयर किया। वो ज़रा सुने उन्होंने क्या शेयर किया। उन्होंने दरअसल एक इक़्तिबास शेयर किया जो मरूफ़ राइटर मुख्तार मसूद की किताब आवाज़ दोस्त से उन्होंने लिया। इसमें वो ये बात कहते हैं कि एक हिस्ट्री के सेमिनार पर बात करने के लिए उस वक़्त के 20वीं सदी के एक बहुत बड़े मुफक्कर आर्नल्ड जे टॉयनबी पाकिस्तान आए हुए थे और सेमिनार के बाद एक सरकारी अफसर जो ख़ुद मुसन्नफ़ भी थे, उन्होंने टॉयनबी के सामने अपनी डायरी रखी और उनसे रिक्वेस्ट की कि इस पर ऑटोग्राफ दीजिए। तो टॉयनबी ने पकड़ लिया कलम और लिखने से पहले उनसे पूछा कि ये जो ऑटोग्राफ है, मैं इसके ऊपर अंग्रेज़ी की तारीख़ नहीं लिखना चाह रहा, मैं इसके ऊपर इस्लामी महीने और इस्लामी जो हिजरी की तारीख़ है वो लिखना चाहता हूँ। तो आप ज़रा प्लीज़ मुझे बताएंगे कि आज क्या तारीख़ है, इस्लामी महीने की कौन सी तारीख़ है और कौन सा साल है हिजरी का। तो जब उनसे ये क्वेश्चन किया टॉयनबी ने, तो वो जो साहब थे मौसूफ़, वो कुछ शर्मिंदा हुए और दाएं बाएं देखना शुरू हो गए, क्योंकि उनके इल्म में ही नहीं था कि उस दिन कौन सी इस्लामी तारीख़ थी और कौन सा हिजरी का साल था। उनकी उस कैफियत को देखकर टॉयनबी ने ख़ुद इस्लामी तारीख़ लिखी वहाँ पे और नीचे ऑटोग्राफ भी इसको दिया और साथ ये भी कहा कि अभी ये जो सेमिनार हुआ है, आप सारे लोग जो सेमिनार में शरीक थे बड़ी दबंग किस्म की और बुलंदो बांग तकारीर कर रहे थे इस्लाम के बारे में, इस्लाम के मुस्तकबिल के बारे में, उम्मत मुस्लिमा के बारे में, आलम इस्लाम के बारे में, इस्लाम के ख़िलाफ़ बातों के बारे में। और हाल आपका ये है कि आपको इस्लामी तारीख़ तक का नहीं पता है। उस वक़्त उन्होंने ये 2 जुमले मैं वैसे ही कोट एंड कोट पढ़ रहा हूँ जो मुझे अमजद उस्मानी ने भिजवाए हैं। वो कहते हैं कि वो लोग तारीख़ के लिए, वो लोग तारीख़ कैसे बना सकते हैं जिन्हें अपनी तारीख़ भी याद ना हो। और दूसरा जुमला जो है वो ये है कि तारीख़ बातों से नहीं अमल से बनती है। ये उन्होंने टॉयनबी ने ये बात कही और मैंने ये जो इक़्तिबास जब उनका पढ़ा अमजद उस्मानी साहब का, तो मैं वाक़अतन मुझे भी बहुत शर्मिंदगी हुई, बहुत ही तासुफ़ हुआ, बहुत दुख हुआ कि वाक़अतन मेरे जैसे और बहुत सारे मुझ जैसे लोग जो उनसे हैं बशमूल में, हमें अपनी जो हिजरी तारीख़ है और हिजरी साल है वो तो बिल्कुल भी याद नहीं होता, लेकिन जो आप कह लें कि दूसरा कैलेंडर है वो हमें याद होता है। इसमें कोई बुराई नहीं अगर दूसरा कैलेंडर याद है तो, लेकिन ये बुराई ज़रूर है कि हम जिस तारीख़ के साथ हमारा ताल्लुक़ है हमें वो तारीख़ बिल्कुल भी याद नहीं है और बातें वाकई हम बड़ी बड़ी करते हैं, ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं। हमारे जो ख़ास तौर पर जो मजहबी फ़िलासफ़र और मुफक्किरीन है ना, वो तो ऐसे बात करते हैं कि पता नहीं, कभी वो ग़ज़वा हिंद को लेकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि बड़ी जल्दी हमने इंडिया पर कब्ज़ा कर लेना है। कभी वो एक ऐसे ग़ज़वे का जिक्र करते हैं जिसके नतीजे में इज़राइल पर उन्होंने कब्ज़ा कर लेना है। कभी वो इमाम मेहदी का इंतज़ार करते हैं और कभी वो उम्मत मुस्लिमा, आलम इस्लाम और इस्लामी गैरत की बात करते हैं। और हकीकत में ये सारी चीज़ें जौन सी हैं, जब तक आपकी नीयत, आपका इरादा और आपका अमल जौन सा है वो हक़ाइक़ के साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा, मुंसलिक नहीं होगा, उस वक़्त तक ये सारी चीज़ें बेमानी हैं, इनके अंदर कुछ भी नहीं होगा। आप इस्लामी दुनिया का जिक्र करते हैं, आलम इस्लाम का जिक्र करते हैं, उम्मत मुस्लिमा का जिक्र करते हैं, और आलम पता क्या है आपका? आलम ये है कि उम्मत मुस्लिमा का कोई एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क की सिटीज़नशिप नहीं ले सकता। आप पाकिस्तान से उठें और जाएँ ज़रा सरज़मीन हिजाज़ में, सऊदी अरब में, और उनसे कहें कि मैं भी मुसलमान हूँ और आप भी मुसलमान हैं और एक हैं हम मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहल से लेकर ताबखा के काशगर, तो आप हमें सऊदी अरब की नेशनैलिटी दे दो। और फिर वो जो जवाब आपको देंगे ना, उसको लेकर तो सोचिएगा।
آپ UAE میں چلے جائیں، آپ دبئی میں چلے جائیں، اور آپ دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک میں چلے جائیں اور ان سے کہیں کہ ہمیں فرسٹ کلاس سٹیزن کا اسٹیٹس دیں، ہمیں یہاں پہ کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کا موقع دیں، پھر وہ بتائیں گے کہ آپ کون سے مسلمان ہیں اور ہماری کون سی امت مسلمہ ہے اور کون سا عالم اسلام ہے جس کے اندر ہم زندہ ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ یورپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، دوسرے کسی ملک میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو سٹیزن شپ بھی مل جائے گی، گرین کارڈ بھی مل جائے گا، اور آپ وہاں پہ شادی بھی کر لیں گے، آپ ویسے بھی وہاں پر زیادہ کمفرٹیبل طریقے میں رہ سکیں گے۔ تو خدا کے لیے یہ جو باتیں ہیں اور وہم اور وسوسے کی باتیں ہیں اور خود کو ترم خان سمجھنے کی باتیں ہیں اور پدرم سلطان بود کے دعوے کرنے اور اس خاص قسم کے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خوف نہیں، ایک ایسے عجیب پرائیڈ میں مبتلا ہونا کہ شاید ساری دنیا ہمارے خلاف سازشیں کر رہی ہے، اور بھائی دنیا کو کوئی فرصت نہیں ہے آپ کے اوپر سازش کرنے کی، انگلینڈ، برطانیہ، رشیا یا اسرائیل کو۔ آپ خود ہی ماشاءاللہ اتنے ہونہار ہیں کہ اپنی ٹانگیں خود ہی کاٹ لیتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو خود ہی ان کے بازو اور پاؤں کھینچ دیتے ہیں منہ کے بالوں نے گرانے کے لیے، اور ساتھ بات کرتے ہیں عالم اسلام کی۔ مجھے اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے، بڑا اہم، اور اس کے ہم نے اس کے تھم نیل پر بھی اسی کا ایک مصرع میں نے دیا ہے کہ وضع میں تم ہو نثارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ پتہ نہیں آپ کس قسم کے دعوے کرتے ہیں، پتہ نہیں آپ کس دنیا میں ہم رہتے ہیں، کون سے خوابوں کو ہم لے کر چل پڑے ہیں، اور اپنے اندر تقسیم اور تفریق کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہر وقت تیار ہیں ہمارے جسے کہا جا سکتا ہے کہ زعما، کسی بھی دوسرے کو کافر قرار دینے کے لیے، ہر وقت تیار ہیں ہمارے آپ کہہ لیں کہ جلیل القدر علماء کرام کہ ذرا سی کسی کی زیر زبر کو پکڑیں اور اس کے اوپر چڑھائی کر دیں۔ ہم چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے آیت الکرسی ٹھیک پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، اس کو نماز جنازہ آتی ہے یا نہیں آتی، لیکن کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھا۔ بہت ہی تکلیف دہ صورت ہے، بہت ہی پریشان کن معاملات ہیں، بہت ہی شرمناک حالات ہیں، لیکن کیا کریں، ہے یہی کچھ۔ آپ ضرور سوچیں اس کے بارے میں کہ اس سارے تسلط سے اور طلسم سے ہم نے باہر کیسے نکلنا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں اور پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ امجد عثمانی کے شکریہ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔